राम राम जी बच्चों। क्या हाल चाल है तुम्हारे? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? मजा आ रहा है कुछ पढ़ने में? ठीक है, अब तुम्हें पता है गर्मी वैसे भी कम हो गई क्योंकि कल ही अपने हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी बारिश हुई है। ठीक है, तो अब और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो लग जाओ मेरे भाई, 20 दिन बचे हैं एस्टेट के। दबा के मेहनत कर दो, क्या पता इस बार क्लियर हो जाए, और क्लियर हो जाए तो क्या पता इस बार वैकेंसी भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी तुम्हारी पेंडिंग है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो क्लास नंबर होगा वो होगा आपकी 10वीं क्लास रहने वाली है स्टेट की। इससे पहले 9 क्लासेस हम कर चुके हैं। फिर से वही बात, इन उन बच्चों को बहुत फायदा होगा, मतलब जो भी स्टेट देंगे ना यार, सब में फायदा है। 10 नंबर तो सीधे सीधे हैं। ठीक है, प्लस में टीजीटी वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा है, क्योंकि उनका क्या, टीजीटी मैथ वालों का जो 60 नंबर का सब्जेक्ट आएगा वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। शानदार तरीके से मजा आने वाला है। चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो तो। और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 30 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखा तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही बात है। हाइट दे रखी है उसके बाद कितनी? 56 सेंटीमीटर। चलो जी, ओके। और तुमसे पूछ क्या रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो अगर भाई फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे एरिया और पेरीमीटर वाले में, तो काम चल पाएगा, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो ये क्या है तुम्हारा? कर्व्ड सरफेस एरिया। आर भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, तो क्या करो, वैल्यू रख दो। रखो जी। 2। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। गुणा में कितना? 15। और यहां से गुणा करोगे तो 56। देखो 7 से 56 को काटो, कितने पे कटेगा? 8 पे कटेगा। सही बात है। किस पे कटेगा? 8 पे कटेगा। अब यार एक तो तरीका है कि मैं इनको गुणा कर दूं, मतलब गुणा कर दूं। वैसे करना चाहो तो कैसे करोगे? देखो 22 को ऐसा कैसे रखो, 40 और इंटू में 120। ठीक है, गुणा करने में भी कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं अपने को, है ना? गुणा करने में भी कोई ज्यादा बड़ी बात रहने नहीं वाली है। पर अगर हो सकता है तो मैं गुणा वाला टाइम बचाऊं ना, बचाऊं। तो देखो 15 में क्या आता है? 3 आता है, तो 3 का एक बार डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लो किस किस पे लग रहा है, शायद उसी से अपना काम हो जाए। देखो 6 और 8 को जोड़ा 14, 14 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हटा दे भाई। दूसरा ऑप्शन, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हटा दे भाई। ठीक है, 8 और 2 10 और 5 15, 15 होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखो 8 और 5 13, तो 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको भी हटा दो। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे ही मुझे 15 दिखा, मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा और अपना काम हो जाएगा। आई बात समझ में? और किसी भाई को अगर गुणा करना है तो कर लो। यहाँ से गुणा करके क्या मिलेगा? 44 को 12 से गुणा करोगे तो 528, पीछे उठा के जीरो लगा दो। ठीक है, आपकी इच्छा। चलिए जी, और इसमें एक चीज और बता दूं भाई, इसमें अगर वो वॉल्यूम पूछ लेता, अब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो साथ में क्या हो सकता है, क्या पता तुम्हारे पेपर में वॉल्यूम देखने को मिल जाए। वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच होती है। वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की? पाई आर स्क्वायर एच होती है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई? ये भी बात आ सकता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूले भी हमें पता होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। ये हमने सिलेंडर के बारे में जो भी कुछ हो सकता था वो हमने आपको बता दिया। देखो बोर्ड मास, बदमाश वाला क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया मेरे भाई? बदमाश। बदमाश मत लिख देना रे, बोर्ड मास है ये। ठीक है, ये क्या है? रूट। ये भी क्या है? रूट। तो पहले इनको सोल्व करेंगे, यहां से मिलेगा 6, 144 का रूट लेंगे तो 12। आई बात समझ में? अब देखो ये क्या है? 6 डिवाइड है, अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, -6। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। -6 करोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 210। यानी कि कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे वाला, देवसेना डेयरी मिल्क वाला। देवसेना को मिली डायरी मिल्क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे हम बोल सकते हैं। चलिए भाई, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है तुम्हारे सामने। एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और पूछ रहा है दो प्रोडक्ट का नंबर क्या होगा। तो हमें याद रखना है कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होता है मेरे भाई? जल्दी बोलो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणा में एचसीएफ। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? उनके एलसीएम के गुणा में
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की गुणा कर दो, है ना, उन दो नंबर का एलसीएम लेके और उनका एचसीएफ लेके गुणा कर दो, तो भी तुम्हें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। एलसीएम कितना है 30, एचसीएफ कितना है 9, तो 9 को जब 3 से करा तो 27 और पीछे उठा के एक जीरो चिपका दो तो फिर से देवसेना को मिल गई डेयरी मिल्क। तो चौथे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कलर बदल लेते हैं, जिंदगी हमारी रंगीन है, अभी हम एक कलर क्यों यूज करें। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। देखो कितने आसानी से हो रही है ना चीजें, कुछ करना नहीं पड़ रहा ज्यादा, है ना। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ऐसे वाला टाइप आएगा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना हमें। देखो क्या हो रहा है, पहले 3 साल में क्या हो रही है अमाउंट, डबल हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम लगा, 3 साल लगा। कितना टाइम लगा, 3 साल लगा। तो पूछ रहा है कि कितने सालों में 16 गुना हो जाएगा, कितने सालों में 16 गुना हो जाएगा। तो देखो भाई, 1 से 2 होने में कितना टाइम लग गया, 3 साल। 2 से 4 होने में कितना लगेगा, 3 साल यहाँ पे लग जाएगा। 4 से 8 होने में कितना लगेगा, 3 साल यहाँ पे लग जाएंगे। और 8 से 16 होने में कितना टाइम लगेगा, 3 साल यहाँ पे लग जाएंगे। तो कितना टाइम लगा मेरे भाई, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, कितने 3 आए, 4 बार आए, तो 4 से गुणा कर दो, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आई बात समझ में, कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को उड़ाना था, कुछ भी नहीं है। अगर मेरे भाई, अगर मेरे भाई किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, n1 की पावर क्या होता है, t2 किसके बराबर, n2 की पावर t1 के बराबर। आई बात समझ में, ये भी इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये भी आप कर सकते हो। हाँ जी, देखो रेशियो क्वेश्चन आ गया, कह रहा था रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ सैम, साई और सीरी। आईफोन वाला सीरी नहीं रे, दूसरे वाला सीरी। कितना है रेशियो, 7 9 11। रेशियो क्या दे रखा, 7 9 और 11। जो अब ये क्या कह रहा है, ये किसका है, ये सैम का है, ये साई का है, ये किसका है, श्री का है। अब देखो वो क्या कह क्या रहा है तुम्हें, जो श्री है ना उसको 320 रुपए ज्यादा मिलते हैं, किससे, सैम से। सैम और श्री में यहाँ पे अंतर क्या है, 11 में से 7 घटाए तो 4, इस 4 की वैल्यू क्या है, 320, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि साई की सैलरी क्या है, तो ये क्या है, साई। तो क्या करो, एक की वैल्यू 80 है, तो 9 की कितनी हो जाएगी रे, 720 नहीं हो जाएगी। 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 720, यानी फिर से देवसेना को डेयरी मिल्क मिली, और उसको डेयरी मिल्क मिली तो वो हाथ पैर चुड़ा के अपना भागी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला सही हो जाएगा। हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, समझना इस क्वेश्चन को। पहले तो बात मैं तुम्हें सर्कल के बारे में बता दूं थोड़ा सा, क्या होता है, सरकमफ्रेंस होती है इसकी 2 पाई आर, सर्कल की। ठीक है, ये सर्कल है और ये इसका रेडियस है। इसके बाद एरिया क्या होता है मेरे भाई, इसका पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अगर वो ऐसा बना देगा तो क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू थीटा। तो और इस आर्क लेंथ का एरिया क्या होता है मेरे भाई, एरिया कैसे लिखोगे ये मैंने तुम्हें बता दिया सर्कल के बारे में, जो तुम्हारे काम की चीज है। और जो तुम्हारा रेडियस होता है, जो डायमीटर होता है ऐसे लिख लो, वो किसका डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। ये थी सर्कल की कहानी। ठीक है, अब अपना काम शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज टू 7 टाइम्स। ठीक है, पहले जो रेडियस था सर्कल का उसको 7 गुना बढ़ा दिया, मतलब कहने की बात ये हुई, जो तुम्हारा नया रेडियस आया वो पुराने वाले का कितना हो गया, 7 गुना हो गया। तो पुराने वाले नए वाला अपोन में पुराने वाले का रेशियो क्या मिल गया, 7/1 मिल गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा। सरकमफेरेंस देखो, सरकमफेरेंस ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहा है, तो जैसे ही तुम नए वाले सरकमफेरेंस और पुराने वाले सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। अब देखो 2 पाई तो सेम है, तो इनको तो हटा दो, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या मिला, 7 और 1, यानी कि क्या हुआ, सरकमफेरेंस भी क्या हो जाएगी आपकी, 7 गुना हो जाएगी। और यहां से एक चीज याद रखने वाली है कि जो सरकमफेरेंस वो क्या है, किसके प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्ट रेडियस की। अगर रेडियस 7 गुना तो सरकमफेरेंस 7 गुना।
अगर रेडियस 12 गुना तो सरकमफेरेंस भी 12 गुना। पर एरिया के केस में ऐसा नहीं होता, तो इस बात का ध्यान हमें रखना है, ठीक है, क्योंकि एरिया में क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है हमें। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया, देखो क्या कह रहा है। A sum of money becomes 3 times at a 5% per annum simple interest। मतलब क्या कह रही है, अगर तुम्हारे पास प्रिंसिपल 1 है तो वो कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, कितने में, 5% के रेट पे, और टाइम हमें पता नहीं, ठीक है। उसी टाइम में कितने रेट पे वो खुद का 6 गुना हो जाए, मतलब प्रिंसिपल 1 था तो क्या हो जाए, अमाउंट क्या हो जाए, 3 हो जाए। अब मेरे एक बात बताओ भाई, छोटी सी सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है एसआई का, क्या एसआई साहब का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना में आर गुना में टी बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है मेरे भाई। अब एक बात बता दो यार मुझे छोटी सी, कि 1 से 3 हो गया तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा, ब्याज, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ब्याज क्या मिला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2। तो 2 किसके बराबर, एक, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या थी, एक ली थी हमने, एक इसलिए लिए ताकि क्वेश्चन आसान हो सके। रख तुम पी भी लो ना, या पी रख लो या 3p रख लो, उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं सिंपल 1 ले रहा हूँ और 3। रेट हमें पता है 5 बटे में कितना, 100 गुणा में क्या, टी, इतना ही हमें पता है। तो यहां से काटा, कितना मिल गया तुम्हें, यहां से काटने में कितना मिल गया, 20। तो टाइम कितना आ गया मेरे भाई, 40। तो 40 साल लग गए उसको, है ना, 40 साल लग गए। अब वो पूछ रहा है कि मुझे अमाउंट करना है 6 टाइम। अब 6 टाइम हुआ है तो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 5। 6 टाइम होने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट 5, प्रिंसिपल क्या था 1, रेट हमें बताना है, बटे में क्या कर दो 100, और गुणा में क्या कर दो 40। ठीक है, यहां से काटा तो कितने पे कटेगा, 2 पे कटा, ये कटा 5 पे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/2, यानी 25/2 यानी 12.5% करना पड़ेगा उसको। अगर 40 साल में उसको अपने अमाउंट का 6 गुना करना है तो 12.5% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट रेट लगाना होगा, ठीक है भाई। हाँ जी, देखो, अब देखो एलसीएम तुम्हें निकालना है, एलसीएम निकालना है इनका, एलसीएम निकालना है भाई। 0.7, 0.35 और हाँ हाँ 0.35 और क्या है 1.05, इनका एलसीएम निकालना है। देखो एक बात समझो यार, 37 जो क्या हो रहा है एलसीएम में, मैंने तुम्हें एक निंजा टेक्निक बता रखी है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये है सबसे बड़ा। तो मैंने उठा दिया, मैं मान लिया एक बार इसको कि ये अपना एलसीएम है। क्या 7 इसको पूरी तरह डिवाइड करता है, करता है। 7 इसको पूरी तरह डिवाइड करता है, करता है। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है ना तो एक बार के लिए डेसिमल को भूल जाओ, 105 को 7 से डिवाइड कर, करता है तो हो रहा है, ठीक है। क्या 35 भी 105 को डिवाइड करता है, जी करता है, तो ये भी सही है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम क्या हो जाएगा 1.05, 1.05, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो मेरे भाई थोड़ी सी करेक्शन करने की जरूरत है, यहाँ पे कर दो और इसको ये, ठीक है। 1.05 इज योर एलसीएम। अगर ऐसे नहीं करना तो मेरे भाई एक काम कर ले, इसका एक काम कर ले, थोड़ा सा मैंने बता रहा, जब भी तुम्हें डेसिमल दिखे तो डेसिमल हटा लिया करो अपनी सुविधा के लिए। तो 35/100, और यहां से क्या आ जाएगा, 105 कितना, अब ऐसे सोल्व कर लो, अब ऐसे सोल्व कर लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे सोल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है शायद, है ना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे सोल्व कर सकते हैं ना, नहीं नहीं सही है भाई, ठीक। चलो जी अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। हाँ, अगले बारे प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है आज तो बहुत, इसको हटा दो, है ना, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है कि 25 को उसने 2 भागों में बांट दिया, बांटा कैसे, such that 6 times of the largest part added to the 4 times of the smaller part। तो मिल, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है, 130 मिल रहा है। देखो ये 25 है ना, ये स्मॉल पार्ट है और ये लार्ज पार्ट है, ठीक है। इन दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो पहली कंडीशन क्या मिली, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या मिल रही है, अगर 6 गुना कर रहे हैं लार्ज का तो 6 गुना कर दो लार्ज का, 6 गुना कर दो लार्ज का तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 गुना किसका कर दो स्मॉल का, किसके बराबर 130 के बराबर, है ना, 130 के बराबर। तो तुमसे पूछ रहा है कि लार्ज वाला पार्ट बता दो,
लार्ज वाला पार्ट बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशंस को थोड़ा सोल्व करता हूँ। इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 4l और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, जब इसको पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दोगे तो 4l प्लस 100। ठीक है, अब क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो तो ये वाला कट जाएगा और यहाँ से बचेगा 2l किसके बराबर, 30 के बराबर। तो l कितना, 15। तो लार्ज पार्ट था वो जो क्या आया तुम्हारा, 15। लार्ज पार्ट क्या है मेरे भाई, 15 आ गया। आई बात समझ में। तुम्हारा मन करे तो इसको एक्स वाई ले लो, अगर एस और एल लेके कंफ्यूजन बन रही है तो इसको एक्स और वाई ले लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है। जेस बाइज अ बाइसिकल फॉर 1200 रुपए और बेच रहा है उसको 1104 रुपए में। ठीक है, तो व्हाट इज द लॉस परसेंटेज डिड ही इनकर, हाँ उसके पास कितनी लॉस, उसको कितना लॉस हुआ हमें ये बताना है। अब एक बात बताओ, 1200 में खरीदी, 1200 तो हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1104 हो जाएगा। देखो भाई 1200 में खरीद के 1104 में बेच दी तो डिफरेंस कितने का, 96 का। कितने के ऊपर, क्योंकि नीचे क्या लिखते हो, 1200 लिखते हो, बटे में बटे में 1200 कर दिया और गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो, तो परसेंटेज में चलेंगे। दो जीरो से दो जीरो फर्क, 12 से इसको काटा कितने पे, 8 पे। तो कितने परसेंट का लॉस हो गया मेरे भाई, इसको 8% का लॉस हो गया, यानी कि दूसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, ये देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में भी समझना है, थोड़ा सा लॉजिक है, समझना, पेज फंसा हुआ थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति था, उसने क्या एक टाइपराइटर खरीदा 1280 रुपए का, खरीदने के बाद 320 का और खर्चा हो गया। तो मेरे भाई जब उसने खरीदा 1280 का, 320 रुपए का और खर्चा हो गया, इसका मतलब क्या हो, उसको कॉस्ट कितनी पड़ी, यही ध्यान रखना है। उसको कॉस्ट कितनी पड़ी, 1280 का तो उसने खरीदा, प्लस 320 रुपए भी तो लगाए हैं। जैसे ही 320 लगाए तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 1600। जब भी वो कोई चीज, आगे से ध्यान रखना, क्वेश्चन में खरीद के उस पर रिपेयर करने में लगा रहा है तो वो तुम्हें कॉस्ट प्राइस में ऐड करनी है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था, 1984। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों मिल गए तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 1984 में से 1600 घटाया तो 384, बटे में कितना, 1600, गुणा में कितना, 100 परसेंटेज में ले जाने के लिए हटा दो। इससे इसको काटोगे तो कितने पे कटेगा, 2 और 4 पे, यानी कि कितना प्रतिशत फायदा हो गया, डी फॉर डेयरी मिल्क वाला, देव सिन्हा वाला फायदा हो गया। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में। अब चलते हैं जी आगे। आगे देखिए क्या कह रहा है आपको। हाँ जी, ये आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आ गया, ध्यान से समझना भाई क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है। टेबल को बेचा उसने 11% के प्रॉफिट पे, पहले कितने पे बेचा, 11% के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, फिर उसका मन पलटा तो फिर उसने कितने में बेचा, 17% के प्रॉफिट पे बेचा। पहले 11 पे बेच चुका था, फिर उसका मन पलटा, उसने वापस ले गए 17% के प्रॉफिट पे बेचा। जो ये काम हुआ उसमें उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, 1410 रुपए एक्स्ट्रा मिले। 11 से जब 17 पे गया तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, 1410 रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो 11 और 17 का डिफरेंस कितना, 6%, यानी 6% की वैल्यू कितना, 1410 रुपए। अब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, सीपी तुम्हारा क्या मान के चलते हो, 100% मान के चलते हैं। लॉजिक क्या 100% मानने का, लॉजिक ये है 100% मानने का कि कैलकुलेशन आसान होती है और कोई लॉजिक नहीं। ठीक है मेरे भाई, अब इसको सोल्व कर दो, इसको इससे काटो, कितने पे कट रहा है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितने पे जाएगी, 2 3 5। ठीक है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 5 मत करो रे, पीछे से 2 जीरो भी लगा दो, यानी बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे टाइप वाला क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज चैप्टर से हम लेके आए हैं। देखो क्या कह रहा है, हमें पहले तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एरिया पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है जी, आप देखो क्या कह रहा है, लेंथ को उसने 10% से बढ़ा दिया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 से कितने पे चले गए, 11 पे चले गए, है ना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे, 10 लिखा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगा, तो नीचे क्या मिल जाएगा, 1/10। इंक्रीज हो रहा तो ऊपर क्या कर दो, प्लस, तो यानी 10 से कितना चला गया, 12, 11 चला गया, सॉरी ये क्या थी, लेंथ, ये पहली लेंथ थी, ये बाद वाली। ठीक है, उसके बाद ब्रेड्थ क्या कह रहा है, वो कितने से डिक्रीज हो रही है, 10 से,
अब 10 से डिक्रीज हो रही है मेरे भाई, तो पहले प्लस इंक्रीज था तो प्लस कर दिया, डिक्रीज होगी तो क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे। तो यानी 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। अब देख लो हमारा एरिया में चेंज क्या है। एरिया में चेंज क्या है देखो। तो A1 निकालोगे तो कैसे निकलेगा, L1 गुणा में B1, यानी कि 10 की 10 से गुणा करो तो क्या आ गया, 100। A2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, L2 गुणा में B2, यानी कि 11 की 9 से गुणा करोगे तो 99। इन दोनों का रेशियो क्या मिल गया, 100/99। अब बताओ पहले एरिया 100 था, बाद में 99 आया, तो पहली तो बात क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो जो भी इंक्रीज वाले ऑप्शन है उनको हटा दो। ठीक है, पहले 100 था बाद में 99 हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम हुआ। कम कितना हुआ, एक का। कितना डिफरेंस है, एक का। और पहले एरिया क्या था, 100, तो बटे में 100 कर दो, गुण परसेंटेज में ले जाने के लिए गुणा 100 कर दो। तो इन दोनों को काटा पीटी में चाहिए तो कितना बचा, 1%। यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट वाला फिर से काट दो। फिर से बेवफा ए सनम बाहुबली वाला केस अपना जीत गया। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये था आपका आज का सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे प्यारे प्यारे ट्रिक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उधेड़ने के लिए हमारे चैनल से पढ़ने। और मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ मेरे भाई, मैंने एस्टेट दिए हैं, और मैंने एस्टेट दिए हैं और मेरे एस्टेट में इतने नंबर आए भी हैं। लास्ट ही दिया है मैंने एस्टेट, ठीक है, अभी रिसेंट जो हुआ था लास्ट वाला, तो इतने नंबर आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आई होप आपको मजा आएगा, और मजे से ज्यादा आपको पेपर में बहुत आसान लगेगी चीज। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, या नई क्वेश्चन बैंक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।